बिल्कुल आपके जीवन में दिक्कतें तो हैं, परेशानी है, लेकिन क्योंकि आपने मार्गदर्शन यहाँ पे प्राप्त किया है तो हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, वो जल्दी ही दूर हो जाए। आपको उपाय तो बता ही दिया गया है, आप इसे कीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रतिमा है। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस बता के सवाल पूछे। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 तारीख नवंबर का महीना सन 88। जी, और समय? समय सुबह के 9 बजे का। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान आपका मुंबई। मुंबई। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मेरी समस्या ये है कि मैं किसी से मतलब प्यार करती थी, लेकिन करीब 5 सालों से 1.5 सालों का हम लोग का रिलेशनशिप था। लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने सारा कुछ वादा वगैरह किया था शादी के लिए, लेकिन अभी कुछ महीनों से प्रॉब्लम आ रही है। जी, तो वो जो है वो मना कर रहे हैं रिश्ते के लिए। बिल्कुल, धनु लगन की पत्रिका है आपकी, कुंभ राशि है, शतमीशा नक्षत्र का आपका जन्म है, शनि की महादशा, चंद्रमा की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आपको अपने लव लाइफ के बारे में जानना है कि आपके जो भी आपके फियांसे थे या फ्रेंड थे, काफ़ी चीज़ें फाइनलाइज होने के बाद फिर रिलेशनशिप आपका आगे नहीं बढ़ पाया। देखिए, ये चीज़ें हम पंचम स्थान से देखते हैं, यानी कि 5th हाउस से देखते हैं। और आपकी पत्रिका में पंचम स्थान का जो स्वामी है या 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो काफी ज्यादा पीड़ित है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में इसके अलावा भी रहे होंगे, लेकिन आपका रिलेशनशिप कोई भी फाइनलाइज नहीं हो पाया होगा। इनफैक्ट आपकी पत्रिका में एक और प्रॉब्लम है कि चंद्रमा राहु के साथ विराजमान है। चंद्रमा राहु के साथ विराजमान होने के कारण क्या होता है कि आप काफी बार इनसिक्योर हो जाते हैं और आप को जो फील होना चाहिए या जो आप एक्सप्रेशंस होने चाहिए वो दिखा भी नहीं पाते हैं। पॉजिटिव होने के कारण कई बार आप अपने ही अंदर घुट घुट के जीते हैं। लेकिन अभी जो बात है वो पंचमेश पीड़ित होने की वजह से और अभी शनि की जो आपकी महादशा चल रही है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है और फेवरेबल नहीं है। इस वजह से आप इस तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज में फंस गए। आप एक कार्य करिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक सफेद रंग का कपड़ा लीजिएगा, हैंगी के शेप का ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कोयला और 11 हकीक के पत्थर ये बांधकर शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन अपने सर से लेके पैर तक 7 बार घुमा के बहते हुए पानी में डाल दीजिएगा। ऐसा करिए, ईश्वर ने चाहा तो चीजें जल्दी ही आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो आपको उपाय बता दिया गया है, आपको क्या करना है, आप ये उपाय कीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। साथ ही दर्शकों, एक बात और, आपको यहाँ पे कार्यक्रम के दौरान कॉल करने के दौरान जब आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो आपको कुछ उपाय बताए जाते हैं और उपाय के तौर पर आपको कभी कभार अनुष्ठान पूजा पाठ भी बताया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अनुष्ठान पूजा पाठ हम कहीं से भी नहीं करा सकते, क्योंकि कुछ पूजा पाठ और अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिसमें हमें वैदिक ब्राह्मणों की ही आवश्यकता होती है, जो मैं हर जगह नहीं मिलते। इस बात का आप बिल्कुल खास ख्याल रखें कि आप सिर्फ धन के लोभ में इस चीज को बहुत हल्के में ना लें। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि कहीं से भी पूजा पाठ कराया और आपकी समस्या का हल हो गया, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई चीज बताई गई है तो उसको उसी हिसाब से सही मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे अनुष्ठान के साथ किया जाना चाहिए। अगर वैदिक ब्राह्मणों की उसमें जरूरत है तो उन्हीं के साथ ही किया जाना चाहिए, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। और हमारे यहाँ आपको लिए ये सुविधा भी जो है उपलब्ध है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको पूजा पाठ अनुष्ठान हमारे यहाँ से कराना है, हमारी संस्था से कराना है, तो आप करा सकते हैं और साथ ही आप उसको लाइव भी देख सकते हैं। यानी कि हमारा YouTube चैनल है जिस पर आपके लिए जो पूजा पाठ और अनुष्ठान हो रहा है आप उसको लाइव देख सकते हैं। तो आप इस बात की बिल्कुल तसल्ली रखिए कि अगर आपके लिए ये चीज़ कही गई है तो आपके लिए ये चीज़ की भी जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको एक बार यहाँ पर खुद ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद कॉल करना पड़ेगा और अपने बारे में जानना पड़ेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है और मतलब यहाँ पे कॉलिंग तो आप कर ही सकते हैं कार्यक्रम के दौरान, व्हाट्सएप और ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर हमसे संपर्क साधने में हो रही है तो और भी कई तरीके हैं, आप उन तरीकों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। जी मेरा नाम नारायण और सिद्धि है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बेंगलोर से बोल रहा हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बता दीजिए। 15 फरवरी 1975 में मेरा जन्म है। जी।
जन्म समय है रात्रि को 10:11 पे। और जन्म स्थान क्या है आपका? बेंगलोर। बेंगलुरु। जी। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। पिछले 10 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट 1.5 वर्षों से हम किसी और के साथ पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने मुझे क्लिक किया है और अभी मेरे पास कर्ज की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या कर्ज खत्म हो पाएगा या नहीं खत्म हो पाएगा। जी, कन्या लगन की पत्रिका है नारायण जी, आपकी मीन राशि है, रेवती नक्षत्र का जन्म है, चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की अंतर और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। काफी लंबे समय से आप बिजनेस कर रहे हैं, 1.5 साल से पार्टनरशिप में हैं और उसके बाद आपके ऊपर कर्जा हो गया है। बहुत ही अटल परिस्थितियां आपके सामने हैं इस समय, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है आपके जीवन में कि जो आपने कर्जा लिया था, अपने व्यापार के लिए लिया था, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिया था, और आपकी पत्रिका ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं जिस डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपने लोन लिया था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और उसमें आपको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है बेसिकली क्योंकि आपकी पत्रिका में जो ऋण का स्थान है, यानी कि छठा भाव पत्रिका में, वो वहां के स्वामी जो शनि बनते हैं वो पीड़ित अवस्था में है। इस वजह से, और दूसरी बात क्या है, जो आपकी दशा चल रही है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके बिजनेस को इंक्रीज नहीं कर रही है, वॉल्यूम को। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशंस बनी हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको इस समय प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस को इंक्रीज या बिजनेस की वॉल्यूम को ठीक करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। और अगर आपकी बिजनेस की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो आपका कर्जा अपने आप ही उतर जाएगा। कर्जा वाला मैटर आपके लिए उतना बड़ा नहीं है। बड़ा इस समय ये मैटर है कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम। आप बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस में दिक्कतें हो रही है, कर्ज आपके ऊपर हो गया है, अगर आपको वाकई उससे छुटकारा चाहिए तो बस ये समाधान आप कीजिएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा जरूर मिलेगा। श्रद्धा जी, आप जैसे कि आप ये कॉलर हमारे साथ जुड़े और आपने इनको एक चीज़ यहाँ पर कही कि वैदिक संस्थान से, वैदिक ब्राह्मणों के साथ आपको ये चीज़ करानी पड़ेगी। मेरा सवाल एक यहाँ पर है, ये कहा जाता है कि कोई भी अनुष्ठान और कोई भी पूजा पाठ आप करेंगे, अगर वो वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कहा गया है तो आपको उन्हीं को द्वारा कराना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि देखो, मंत्र उच्चारण तो कोई भी ब्राह्मण करेगा, जो भी पूजा पाठ करेगा, सारे कर्म वो सेम ही होंगे, लेकिन यहाँ पर एक एड ऑन है कि वैदिक ब्राह्मण, इसका क्या फर्क है? मैं चाहती हूँ कि वो आप हमारे दर्शकों को क्लियर करें। बिल्कुल ऋतु जी, होता क्या है कभी कभी कि वैसे तो बहुत क्लासेस होते हैं ब्राह्मण्स के, वैदिक ब्राह्मण होते हैं, लौकिक ब्राह्मण होते हैं, लेकिन मोस्टली जो वैदिक और लौकिक ब्राह्मण में क्या डिफरेंस होता है, लौकिक ब्राह्मण वो होते हैं जो नॉर्मल रीतियां करते हैं, शादी में जाते हैं, श्राद्ध करते हैं और उन्हें वेदों का ज्ञान होता है लेकिन संपूर्ण मात्रा में नहीं होता है। तो ये वही बात है कि हम ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं लेकिन उस डॉक्टर से जिसको पूरी नॉलेज नहीं है, तो हम लोगों का टाइम भी ज्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी और फाइनेंस भी ज्यादा लगेगा, और जब तक हमें फायदा होगा वो काफी समय बीत जाएगा। वैदिक ब्राह्मण वो होते हैं जो परिपूर्ण होते हैं शास्त्रों के ज्ञान में, और उन्हें आपकी प्लैनेट्स की डिग्रीज के हिसाब से मंत्र उच्चारण करने की नॉलेज या ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि इस तरीके से उनकी एजुकेशन हुई होती है। वैदिक ब्राह्मण या लौकिक ब्राह्मण मतलब ये नहीं कि किसी कुल में पैदा हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ्या है। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान या आपकी एजुकेशन के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन अगर आप कोई विधि, कोई पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान करा रहे हैं और वो अगर सही तरीके से या सही माध्यम से नहीं हो तो उसका कराने का कोई वो औचित्य नहीं बनता है। इसलिए वैदिक ब्राह्मण होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर श्रद्धा जी। तो अब तो दर्शकों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्यों हम ये बार बार कहते हैं कि आप कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर ये मत सोचिए कि आपको यहाँ पर वैदिक अनुष्ठान के लिए बता दिया गया और हम तो कहीं भी करा लेंगे, शायद हम यहाँ पे कराए तो हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सस्ता रोए बार बार लेकिन महंगा रोए एक बार। अच्छा काम कराना है, मे भी हो सकता है कि आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए लेकिन लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको विश्वास करना होगा, जहाँ पे आस्था है वहाँ पर विश्वास है और जहाँ पर विश्वास है वहीं आस्था है, तो चमत्कार भी वहीं होगा। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, जय माता दी। श्रद्धा जी, जय माता जी, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए।
जी, मैं अमित बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 हम्म 9 सुबह का 4 बजे, बेंगलोर का जन्म। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा प्रश्न है श्रद्धा जी से कि मुझे पिछले 5 साल मेरी शादी को हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। मैं बहुत प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। तुला लगन की पत्रिका है अमित जी आपकी, सिंह राशि है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जन्म है, चंद्रमा की महादशा, बुध की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। सबसे पहली बात है अमित जी कि मैं आपकी पत्रिका जरूर देख के आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप अपनी वाइफ की कुंडली भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर कुंडली नहीं है तो बर्थ डिटेल्स ही व्हाट्सएप कर दीजिए, और बर्थ डिटेल्स भी नहीं है तो कम से कम हाथ की पाम की फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि संतान दोनों पक्षों से ही पता चलेगी। अब आपकी पत्रिका के अनुसार अगर देखा जाए, सप्तम स्थान और पंचम स्थान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं संतान के लिए। पंचम स्थान से ही देखा जाता है संतान पक्ष अधिकतर रूप से। आपकी पत्रिका में पंचम स्थान का स्वामी शनि, लेकिन बहुत ही कम डिग्रीज के हैं, मतलब वो एनर्जाइज नहीं है। इस वजह से क्या है, आपकी वाइफ कंसीव कर भी चुकी होंगी, लेकिन मिस कैरेजेस काफी ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि पंचम स्थान पे डायरेक्ट दृष्टि मंगल की भी पड़ रही है। अब तो समय यहाँ पर हो चला है, लेकिन आपने यहाँ पे कर्जे के लिए दिन गिनवा दिए, तो जाहिर सी बात है दर्शकों आपको पता चल गया होगा कि सोमवार और शुक्रवार से छोड़कर वैसे तो कर्जा ना लिया जाए और ना दिया जाए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्ज एक नशे की तरह हो गया जिससे आपको सिर्फ नुकसान होना है, फायदा कुछ नहीं होना है। पर कुछ लोग तो इसको अपना एक रोजगार का जरिया ही बना लेते हैं कि चलिए कर्जे पे ही उठा लेते हैं चीजें। लेकिन ध्यान रखें कि कर्जे के लिए वैसे तो कोई दिन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर आप कोई भी दिन ना चुने। इसी तरह की बेहद खास जानकारी आपको हमारे कार्यक्रम में मिलती रहेंगी, और आप हमसे हमेशा जुड़े रहिए कार्यक्रम के माध्यम से, और इन नंबरों के माध्यम से जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं। और साथ ही दर्शकों, अगर आप वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं अपने घर के, तो उसके लिए आप हमें अपने घर की मिट्टी सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एड्रेस जो है अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए और एड्रेस ले लीजिए। और साथ ही दर्शकों, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ डिटेल्स नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हम टेंशन में रहते हैं, बर्थ डिटेल है नहीं, क्या पूछेंगे, आपके हाथों की फोटो आप हमें भेज सकते हैं, लेकिन क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि हमें रेखाएं बिल्कुल क्लियर दिखाई दें। तो इस हिसाब से आप हमें एक फोटो सेंड कीजिए, उसके बाद आपकी समस्या का भी समाधान जरूर होगा। और साथ ही दर्शकों, कोई भी पूजा पाठ वैदिक अनुष्ठान आपको कराना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत तौर पर आप आचार्य श्रद्धा जी से मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा जी कि आपने इतनी रोचक जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, और दर्शकों के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे भी पता चल गया कि सोमवार और शुक्रवार को ध्यान रखना है। धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।